हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के बारे में। और हमारा पहला टॉपिक है नॉलेज का इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। तो नॉलेज क्या है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एपिस्टेम विच मीन्स नॉलेज। तो वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी जो कि डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड एपिस्टेम से, जिसका मतलब ही नॉलेज है। एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इज़ कंसर्न्ड विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी एक ब्रांच है फिलोसफी का जो कि कंसर्न है थ्योरी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है। इट कंसर्न विद द नेचर एंड ऑरिजिन ऑफ नॉलेज। इट कंसर्न विद द नेचर एंड ऑरिजिन ऑफ नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजी किससे डील करता है? नेचर ऑफ नॉलेज और ऑरिजिन ऑफ नॉलेज से। एपिस्टेमोलॉजी स्टडी द नेचर ऑफ नॉलेज एट द रैशनलिटी ऑफ बिलीव एंड जस्टिफिकेशन। The term was used by Scottish philosopher James Frederick Ferrier in 1854. He coined epistemology on the model of ontology to designate the branch of philosophy which aimed to discover the meaning of knowledge and called the true beginning of philosophy. तो ये जो वर्ड एपिस्टेमोलॉजी है ये किसने दिया है? जेम्स फेडरिक फेरियर ने। और उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी का जो वर्ड टर्म कॉइन किया है ऑन द मॉडल ऑफ ऑन्टोलॉजी, ताकि वो डेजिग्नेट कर सके द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी का एक ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी जो कि एम करता है टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड कॉल्ड इट इज़ द ट्रू बिगिनिंग ऑफ फिलॉसफी। मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग क्या है? जनरली स्पीकिंग एपिस्टेमोलॉजी डील विद द नेचर ऑफ नॉलेज एंड नॉट हाउ टू ऑफ नॉलेज। तो जनरली ये माना गया है कि जो एपिस्टेमोलॉजी है वो डील करता है नेचर ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज का नेचर, एंड नॉट हाउ टू ऑफ नॉलेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। इसको और क्या कहा गया है? ये नॉलेज का प्रिंसिपल है। इन अदर वर्ड, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ एंड रियलिटी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तो ये समझा जाता है कि रियलिटी और सच्चाई, इसमें क्या रिलेशन है। इट इन्वॉल्व एन अवेयरनेस ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी एंड सीक टू डिस्कवर व्हाट इज़ नोन एंड हाउ इट इज़ नोन। तो ये इन्वॉल्व करता है अवेयरनेस ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी के बारे में अवेयर, कितने एस्पेक्ट तक मतलब अवेयर है कोई चीज़, कितना सच है। एंड टू डिस्कवर हाउ टू डिस्कवर एंड इट इज़ सीक टू डिस्कवर व्हाट इज़ नोन एंड हाउ टू नोन। तो हमें ये जानना कि ये कैसे हम इसको जानते हैं और कैसे जान सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजी नहीं, क्या हम जानते हैं, हमें क्या पता है और हम इसको और कैसे जान सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजी एड्रेस कॉग्निटिव साइंस, कल्चरल स्टडी एंड द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो इसमें हम लोग कॉग्निटिव साइंस के बारे में, कल्चरल स्टडी और हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में जानते हैं। मोर ओवर एपिस्टेमोलॉजी एक्सप्लेन वाई आवर माइंड रिलेटेड टू द रियलिटी एंड हाउ दिस रिलेशनशिप आर आइदर वैलिड और इनवैलिड। तो और क्या एपिस्टेमोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हमारा दिमाग इन रियलिटी को रिलेट करता है और किस तरीके से हम रिलेशनशिप बनाते हैं रियलिटी के साथ, कि वो वैलिड है कि नहीं है, इनवैलिड है। इट इज़ नीडेड इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रूथ एंड फॉल्सहुड एंड वी ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमें इसके बीच में अंतर पता लगता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और हमारे आसपास की चीज़ों से हमें किस तरीके से नॉलेज प्राप्त होता है। एपिस्टेमोलॉजी स्टडी द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज एंड जस्टिफाइड बिलीफ। इट एनालिसिस द नेचर ऑफ नॉलेज एंड हाउ इट रिलेट सिमिलर नोशन सच एज ट्रूथ, बिलीव एंड जस्टिफिकेशन। तो एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि नॉलेज का नेचर, नॉलेज, स्कोप ऑफ नॉलेज और जस्टिफाइड बिलीफ, मतलब ऐसी बिलीफ जो कि जस्टिफाइड है। और हम लोग एनालिसिस करेंगे द नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में, और नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में, और क्या ट्रूथ है, क्या बिलीफ है और क्या जस्टिफिकेशन है उसके बारे में। और क्या डील करता है? डील विद द मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज
को लेकर डील करता है, एज वेल एज स्पेक्टिज्म अबाउट different knowledge claim. It is essential about issue having to do with creation and dissemination of knowledge in particular area of inquiry. तो एपिस्टेमोलॉजी आस्क द क्वेश्चन लाइक हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, हमें कैसे पता कि हम जो जानते हैं वो हमें कैसे पता लगा. व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है. हाउ इज़ नॉलेज एक्वायर्ड, और नॉलेज हमें किस तरीके से मिलता है. इज़ नॉलेज पॉसिबल, कैन नॉलेज बी सर्टेन, हाउ डू पीपल नो, व्हाट आर द नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ऑफ नॉलेज, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर इट्स लिमिट्स, what make belief justified, how we are to understand the concept of justification, is justification internal or external of to one's own mind, what we know, how can we know it, why do we know something but not others, how can we differentiate truth from falsehood, why do we believe certain claim and not other. The kind of knowledge usually discussed in epistemology is pre-propositional knowledge, the knowledge that is opposed to knowledge how. For example, the knowledge of 2 plus 2 is 4 is opposed to the knowledge of how to go about adding two number. तो यहाँ पे लिखा है कि द काइंड ऑफ नॉलेज यूजुअली डिस्कस, जिस तरीके का नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस किया गया है वो है वो नॉलेज ऑफ समथिंग जो कि अपोज टू नॉलेज ऑफ हाउ. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 + 2 4 होता है, तो ये हमें कैसे पता लगा कि दो नंबर को ऐड करने पे 4 ही आएगा, मतलब 2 + 2 4 करने पे 2 + 2 करने पे 4 ही आएगा. ये हमें कैसे पता लगा, हम इसको अपोज नहीं कर सकते. इट इज़ ट्रू दैट वी नो थिंग, बट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ व्हाट यू नो, does it properly reflect reality, truth, is knowledge is primarily gained through our senses experiences, is knowledge primarily gained through reason rationalism, there is a priori knowledge or knowledge that are automatically known apart from experiences, and posteriori knowledge and knowledge that gained from experiences. तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ट्रू दैट वी नो थिंग्स, ये हम सच है कि हमें एक चीज़ के बारे में पता है, पर व्हाट आर द नेचर ऑफ व्हाट यू नो, पर जो तुम जानते हो उसका क्या नेचर है, क्या इसमें कोई सच्चाई है, क्या इससे हम अपने सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या इसमें कोई रैशनलिज्म है या फिर कोई रीज़न है. तो ये सारे नॉलेज जो है, ये नॉलेज एक पार्ट है एक्सपीरियंस का जो हम गेन करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से. एपिस्टेमोलॉजी encompass the construction of concept, the nature of conditions and validity of senses. Without epistemology, human would not have no reason to believe in their thought and action. Teacher would have no reason to give test or assign classwork because there would not no difference between truth or error. We need epistemology in order to accept reality and live our life in successful pursuit of truth. तो नॉलेज जो है, एपिस्टेमोलॉजी जो है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है कंसेप्ट को, और नेचर ऑफ कंडीशन और वैलिडिटी ऑफ सेंसेस, कंडीशन का नेचर और सेंसेस की वैलिडिटी. विदाउट एपिस्टेमोलॉजी, तो बिना एपिस्टेमोलॉजी के ह्यूमन बीइंग हैव नो रीज़न टू बिलीव, तो ह्यूमन बीइंग का कोई रीज़न नहीं मिलता है किसी चीज़ पे बिलीव करने, इन देयर थॉट और एक्शन, अपने थॉट और एक्शन पे बिलीव करने का कोई रीज़न नहीं है अगर एपिस्टेमोलॉजी के बिना. टीचर का भी कोई रीज़न नहीं है कि उनको क्यों टेस्ट देंगे, क्यों क्लास वर्क कराएंगे, क्यों होमवर्क कराएंगे. तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा ट्रुथ में या फिर सच में और गलत में. तो एपिस्टेमोलॉजी हमारी रियलिटी और लिव आवर लाइफ के लिए, सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए एपिस्टेमोलॉजी बहुत ज़रूरी है. एपिस्टेमोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, epistemology is a discipline. In this regard, Aristotle said that a philosophy begins
In a kind of wonder, almost all human beings wish to comprehend the world they live in, and many of them construct theory of various kind to help them make senses of it. Because many accept of the world defy easy explanation, however, most of the people likely to cease their effort at some point and to contact themselves with whatever degree of understanding and management. तो ये सारे टॉपिक रहने देते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ नॉलेज। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ नॉलेज में इंट्रोडक्शन, फिलोसफी इज़ कंसिडर्ड एज अ रूट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ ऑल साइंस। ठीक है। Philosophy has interpreted man and his various activity in the comprehensive manner. It helped to coordinate the various activity of individual and society. ये हेल्प करता है, फिलॉसफी हेल्प करता है वेरियस एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल की वेरियस एक्टिविटी और सोसाइटी की क्या क्या एक्टिविटी है उन सबको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने के लिए भी हेल्प करता है फिलॉसफी। इट एक्सप्लोर द बेसिक सोर्स एंड एम ऑफ लाइफ। बेसिक सोर्स क्या है और हमारे एम ऑफ लाइफ क्या है। इट आस्क एंड ट्राई टू आंसर द डीपेस्ट क्वेश्चन टू द लाइफ। इट क्लैरिफाई लाइफ एंड बेसिस वैल्यू ऑफ लाइफ। It clarify is this clarity is very essential because it provide us with the wisdom to face challenges in life. तो ये क्लैरिटी देता है हमारे बेस लाइफ के बारे में और क्या क्या बेसिक वैल्यू है लाइफ के लिए, और इस ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए ताकि हम फेस कर सकें, हमारे जीवन में जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको फेस कर सकें। फिलॉसफी इज़ अ रैशनल अटेम्प्ट टू हैव अ वर्ल्ड व्यू। Philosophy endeavor to reach the conception of entire universe with all the element and accept and their relation to one another. It is not contented with the partial view of the world. तो ये सिर्फ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, पूरा पूरा दिखाता है, इसमें होल व्यू दिखाता है। इट सीक्स टू हैव ए सिनॉप्टिक व्यू ऑफ द होल रियलिटी, मतलब रियलिटी का होल व्यू दिखाता है। There are two main philosophical bases of knowledge, namely the Indian and Western philosophy. These two bodies describe the whole fundamental aspect of knowledge and it comes from various sources and which lead to principle. तो philosophy को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंडियन और एक वेस्टर्न, और इसी से हम पूरा होल फंडामेंटल एस्पेक्ट नॉलेज का जान लेंगे। तो पहला है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग फिलोसफिकल बेसिस क्या है नॉलेज का। तो फिलोसफी इज़ द संस्कृत मीनिंग दर्शना। फिलोसफी को संस्कृत में दर्शन कहते हैं। विच रेफर टू द एंशियंट फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इंडियन फिलोसफी प्रेजेंटेड अ वेराइटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ कॉग्निशन एंड प्रमाणस। ठीक है। तो इंडियन फिलोसफी जो है बहुत सारे ओपिनियन देता है इंडियन सोर्स ऑफ कॉग्निशन के लिए बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। द स्कूल ऑफ इंडियन philosophical thought are classified as orthodox and heterodox. It means the Astic and Nastic which depend on three alternative criteria. तो इंडियन स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है वो क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में, एक तो ऑर्थोडॉक्स या फिर हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक लोग और एक हेट्रोडॉक्स मतलब नास्तिक। तो उसको देखते हैं वेदर इट बिलीव द वेदास और वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, कि कुछ ये मानना कि वेदास जो है वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है कि नहीं। वेदर द स्कूल बिलीव इन द प्रेमिसेस ऑफ ब्राह्मण्स एंड आत्मास स्कूल, वेदर द स्कूल बिलीव इन प्रेमिसेस ऑफ ब्रह्मांस और आत्मा, ब्राह्मण या फिर आत्मान, whether the school believe in the premises of Brahmans and Atmas, whether the school believe in afterlife and devas। ठीक है। तो कि कौन सा मतलब स्कूल क्या मानता है, मतलब लोग क्या मानते हैं कि आफ्टर लाइफ क्या होता है और देवदास के बारे में क्या मानते हैं, ब्राह्मण और आत्मा के बारे में क्या मानते हैं, तो इस तरीके से। आस्तिक है ऑर्थोडॉक्स। आस्तिक मीन्स वंस हु बिलीव इन द अथॉरिटी टेस्टिमनीज ऑफ वेदास। आस्तिक वो होते हैं जो कि मानते हैं
बिलीव करते हैं वेदास पे, इट कैन एक्सप्लेन द आस्तिक मीन ऑफ थीस्ट और वन हु बिलीव इन गॉड। थीस्ट जो कि मानते हैं गॉड पे विश्वास करते हैं, तो आस्तिक वो लोग हुए जो भगवान पे विश्वास करते हैं। आस्तिक है डज नॉट मीन्स हु बिलीव इन रीबर्थ। आस्तिक यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है जो बिलीव करते हैं रीबर्थ पे। ऑल द सिक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम मीमांसा वेदांता सांख्या योगा न्याय एंड विशेषिका एक्सेप्ट द वैदिक अथॉरिटी आर देयर फॉर कॉल्ड आस्तिक। तो जो लोग इन सब 6 ब्राह्मणिकल सिस्टम को मानते हैं उन सबको हम मानते हैं कि वो आस्तिक है। दिस क्लास इंक्लूड 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी विच आर कलेक्टिवली नोन एज सद दर्शन। तो ये 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी एक साथ मिलकर हम इसका नाम रखते हैं सद दर्शन। और यहाँ नास्तिक का क्या मतलब? नास्तिक मीन्स द एथिस्ट और वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो नास्तिक वो लोग जो कि जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते। नास्तिक स्कूल हैज़ 3 सिस्टम नेमली कर्वका, बुद्धा और जैना। तो कर्वका और बुद्धा और जैना 3 सिस्टम है नास्तिक स्कूल के। All these three are non-Vedic school. The Gnostic system of Jain Buddha also believe in rebirth. तो नास्तिक स्कूल सिस्टम में जैन और बुद्ध जो हैं वो रीबर्थ पे बिलीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू मनु, नास्तिक इज अ पर्सन हु चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो मनु के अकॉर्डिंग नास्तिक वो लोग हैं जो कि वेदास को चैलेंज कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर अदर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन विद्यारण्य for instance identify 16 school of Indian philosophy by including those belong to Shivaya and Rasevara tradition। ये important नहीं है बस। Next, according to Dr. Savabli ancient। नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज अकॉर्डिंग टू नयना फिलोसफी। तो नयना फिलोसफी के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है? नयना स्कूल फाउंडेड बाय सेग गौतम एक साधु थे जिनके द्वारा न्याय स्कूल जो कि है वो गौतम गुरु जी के द्वारा फाउंड किया गया है। 16 मेजर टॉपिक वेयर डिस्कस इन दिस सिस्टम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज प्रमाण, द सोर्स डिस्कस इन दिस the source of valid knowledge. Actually, Nyaya is the school of logic, and all the school of Indian philosophy use Nyaya system of logic in the part or whole as a foundation of philosophical reasoning and debate. तो पहला पॉइंट कि गौतम ने इस न्याय स्कूल को फाउंड किया था। इसमें 16 इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रमाण है। प्रमाण का मतलब है कि वैलिड नॉलेज है कि नहीं। तो एक्चुअली जो न्याय स्कूल है वो सिर्फ स्कूल ऑफ लॉजिक है, मतलब किसी के पीछे क्या लॉजिक है, किसी मतलब हर चीज़ के पीछे कोई तर्क देना। तो हर इंडियन फिलॉसफी जो है न्याय सिस्टम ऑफ लॉजिक को यूज़ करता है और द फाउंडेशन ऑफ फिलोसफिकल रीजनिंग और डिबेट। तो ये जो है न्याय फिलोसफी रीजनिंग और डिबेट का फाउंडेशन है। नव्य न्याय और नियोलॉजिकल फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कूल अकर इन 16th सेंचुरी इन बंगाल एंड मिथिला। तो नव्य न्याय या फिर नियोलॉजिक मतलब नया लॉजिक या फिर नव्य मतलब नया, वो फर्दर डेवलप हुआ न्याय स्कूल से और यह 16th सेंचुरी में बंगाल और मिथिला में डेवलप हुआ। द न्याय डिफाइन द स्कोप ऑफ एपिस्टेमोलॉजी टू इंक्लूड इट इन वैलिड नॉलेज, द सोर्स ऑफ नॉलेज, टेस्ट द क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी। तो ये न्याय है वो डिफाइन करता है कि वैलिड नॉलेज है कि नहीं, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, उसका टेस्ट करना, उस क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू न्याय नॉलेज इट इज़ एसेंशियल नॉट ओनली as a adventitious property of self. Nyaya define that all knowledge is a revelation or manifestation of object. Just a lamp manifest physical thing placed before it, so knowledge reveal all object which come before it. According to Nyaya Vaishika, knowledge is not only about the object but also about itself. It can turn back on itself and cognize to own existence for less its own validity. Hence no knowledge can be test if it is our truth. No knowledge can be test of its our truth. तो न्याय के बारे में हो गया। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? न्याय नॉलेज के बारे में। न्याय इज़ द साइंस ऑफ करेक्ट नॉलेज
न्याय स्टेट that all knowledge imply that subject pramatra object of adequate knowledge परमेय और रिजल्टिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं। न्याय के बारे में थोड़ा थोड़ा जान गए हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉलेज अकॉर्डिंग टू वैशिका। कन्नड़ इज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल। नॉलेज अकॉर्डिंग टू वैशिका, Kannada is the founder of this school which is associated with the न्याय system. This school discuss 7 major topic. तो न्याय system में 16 स्कूल थे, यहाँ पर है 7 मेजर टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। पहला है सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी, यूनिकनेस, इनहेरेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। तो इस स्कूल में क्या गया है, दिस स्कूल इज़ कॉल्ड वैशिका बिकॉज इट कंसिडर्ड यूनिकनेस as an aspect of reality and study it as a separate category. Under this topic of substance, it deal with physics and chemistry of the body and the universe. The theory of atomic structure was established by this school. The practical teaching emphasized dharma, the code of conduct that lead to men worldly welfare and the highest goal of life. तो वैशिका स्कूल में ये बताया गया है किसी भी चीज़ का कितना यूनिकनेस है और एज एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, रियलिटी के एस्पेक्ट में कोई चीज़ कितना यूनिक है। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो उसको अलग ही सेपरेट कैटेगरी में पढ़ाया गया है। इसके अंदर टॉपिक जो डील करता है वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हमारे बॉडी का और यूनिवर्स का। द थ्योरी, इसमें हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी के बारे में। और प्रैक्टिकल टीचिंग एम्फसाइज धर्मा, द कोड ऑफ कंडक्ट लीड टू द वर्ल्ड। तो इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो मैन की वर्ल्डली वेलफेयर को लीड करता है, हाईएस्ट टू अचीव द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। नॉलेज अकॉर्डिंग टू सांख्या, सांख्या के अकॉर्डिंग क्या नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू इंडियन philosophical histories, the Sankhya is one of the oldest philosophical school. This school of thought has a root in Indian Vedic knowledge. Sankhya is the essence of Vedas. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफिकल हिस्ट्री, सांख्या जो है सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफिकल स्कूल है। और इसमें क्या है, दिस स्कूल हैज़ द रूट इन इंडियन वैदिक नॉलेज का रूट है ये। सांख्या इज़ द एसेंस ऑफ वेदास, मतलब वेदास से जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सांख्या में पढ़ाते हैं। दिस फिलोसफी इज़ बिलीव टू बी फाउंडेड बाई महर्षि कपिल। तो ये माना गया है कि ये फिलॉसफी महर्षि कपिल के द्वारा दिया गया है। सांख्य फिलॉसफी बिगिन विद द नॉलेज ऑफ नेचर एंड इट्स ऑरिजिन। तो सांख्य फिलॉसफी में हमें बताया गया है नॉलेज हमारे नेचर के बारे में और उसके ओरिजिन के बारे में। दिस स्कूल इज़ कंपेरेबल टू योगिक स्कूल ऑफ थॉट एंड ऑल्सो सिमिलर टू न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो इस स्कूल में योगिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में और थोड़ा सिमिलर है न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी से भी। नॉलेज इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। तो नॉलेज क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड है। नॉलेज प्रोसेस इन सांख्या, माइंड गोज टूवर्ड the object. Sankhya is a dualistic philosophy that believe in the coexistence and the interdependent reality. सांख्या एक dualistic philosophy है जिसमें दो चीज़ें related हैं, जैसे कि coexistence हमारा इसके बाद का क्या existence है और reality आपस में किस तरीके से interdepend करती है। Conscious पुरुष और unconscious प्रकृति। एक कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बारे में। पुरुष इज एवर प्योर, वाइज एंड फ्री, बट इट बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर व्हेन इट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद प्रकृति। तो पुरुष क्या है, पुरुष एक कॉन्शियस चीज़ है, मतलब पुरुष हमेशा क्या होगा, एक प्योर और वाइज होगा, फ्री होगा सब कुछ से। मतलब मान लो आत्मा जो है वो प्योर है, वाइज है, पर जैसे ही वो इस भौतिक संसार ये सब्जेक्ट के साथ आता है या फिर हम इस संसार में आते हैं तो हमारे पेन और प्लेजर में खो जाते हैं और इस तरीके से हम अपने प्रकृति के साथ मतलब दुख ही मिलता है इसके साथ। प्रकृति क्या है, मटेरियलिस्टिक कॉज है, जो हमारे मतलब आसपास की चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक है। प्रकृतिक इज़ द मटेरियल कॉजेज, Prakritik is the material cause of universe and it is composed of 3 गुना, सत्वा, रजा एंड तमा। तो प्रकृतिक में तीन चीज़ें बनी गई, 3 चीज़ से मिलकर प्रकृति बना है। एक तो 3 गुण से मिलकर बना है, एक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो दैट correspond to light activity and inertia respectively. The state in which guna are equilibrium is called prakriti.
तो इन सब गुणों को मिलाकर एक इक्विलिब्रियम बनता है, उसी को हम प्रकृति कहते हैं। मतलब ये पूरा प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बना है। और बट व्हेन इट इज़ डिस्टर्ब द स्टेट इज़ कॉल्ड विकृति। और जैसे ही ये प्रकृति का स्टेट अगर हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं विकृति। डिस्टर्बेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ प्रकृति प्रोड्यूस द मटेरियल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द माइंड विच इज़ सपोज टू बी फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल एनर्जी। डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जब जैसे ही हम लोग प्रकृति के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो प्रोड्यूस होता है ये मटेरियल वर्ल्ड, जिसमें हमारा माइंड भी है और जिससे हमें बहुत फाइनेस्ट मटेरियल एनर्जी इसी से बनता है। सांख्य फिलोसफी एक्सप्लेन द डायनामिक्स ऑफ द बॉडी एंड नेचर ऑफ माइंड। सांख्य फिलोसफी एक्सप्लेन द डायनामिक ऑफ द बॉडी एंड नेचर ऑफ माइंड। मतलब कितना ज़्यादा डायनामिक है हमारा बॉडी, हमारा माइंड का नेचर कितना डायनामिक है। इट इज़ द मदर ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज आयुर्वेदा एंड इट इज़ इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ ईस्टर्न फिलोसफी। तो ये बेसिस है ईस्टर्न फिलोसफी का। ये मैथमेटिक्स, मदर ऑफ मैथमेटिक्स है, आयुर्वेदा है और बस। सांख्य स्टेट दैट ऑल वैलिड नॉलेज हैज़ द फैक्टर नेमली द ऑब्जेक्ट, द सब्जेक्ट एंड द ग्राउंड ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। सांख्य में 3 वैलिड नॉलेज के फैक्टर दिए गए हैं। एक तो सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्राउंड ऑफ और सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। नेक्स्ट है नॉलेज अकॉर्डिंग टू योगा। योगा के अकॉर्डिंग क्या नॉलेज है। योगा एंड सांख्य आर अलाइड सिस्टम। जो योगा और सिस्टम है और सांख्य सिस्टम, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं। ऑल्दो योगा फिलोसफी इज known even in Vedic and pre-Vedic period, it is not formally systemized even until it is codified by Patanjali। तो योगा और सांख्य साथ साथ चलते हैं, जबकि योगा फिलोसफी जो है वो वैदिक पीरियड के पहले भी था और वैदिक के टाइम पे भी था, पर इसको फॉर्मली सिस्टमाइज तब तक नहीं किया जब तक पतंजलि जो 200 BC में आकर इनको कॉडिफाइड किए थे। The Yoga Sutra contain 196 aphorism which is divided into 4 section. The yoga study all aspect of human personality and teaches how to control the modification। तो योग के अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन की पर्सनालिटी के बारे में और किस तरीके से उसको कंट्रोल और मॉडिफाई किया जाता है उनके दिमाग को। एंड थ्रू द प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट एंड सरेंडर हायर कॉन्शियसनेस। तो किस तरीके से कोई इंसान जो है वो अपने दिमाग पे कंट्रोल और मॉडिफाई कर सकता है दिमाग को मेडिटेशन के थ्रू, और डिटैचमेंट कर सकता है खुद को इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और सरेंडर कर सकता है फॉर हायर कॉन्शियसनेस। इट प्रिस्क्राइब द होलिस्टिक सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस बिगिनिंग विद द यमास एंड नियमास, ethical and behavioral code and proceeding through the asanas, pranayams, pratyahara, dharana, dhyana and culminating in samadhi। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस, मतलब किस तरीके से हॉलिस्टिक सिस्टम है। प्रैक्टिस किससे बिगिन करना है, पहले तो कुछ यमाज होंगे, कुछ नियम होंगे, मतलब एथिकल और बिहेवियरल कोड। देन उसके बाद कुछ फिजिकल पोस्चर, आसनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में प्राणायाम, और कंट्रोल ऑफ सेंसेस को कहते हैं प्रत्याहारा, कंसंट्रेशन मतलब धारणा, मेडिटेशन मतलब ध्यान, एंड कल्मिनेटिंग इन समाधि, और किस तरीके से समाधि में कल्मिनेट हो जाना। In this system, the individual self is the seeker and pure consciousness is the ultimate reality that he finds within. Practically, it is the main feature of this system. Knowledge according to Mimamsa. Mimamsa के according knowledge क्या है? Jamini is known as the founder of this system. This system accepts the Veda as a final authority on all the questions. It provides the comprehensive method for interpreting and understanding and underlying meaning of Veda। जामिनी जो थी इस सिस्टम की फाउंडर थी, और इस सिस्टम में उन्होंने वेदा से ही को ही एक्सेप्ट किया है फाइनल अथॉरिटी ऑफ ऑल क्वेश्चन। इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेथड टू इंटरप्रेटिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ वेदास, मतलब अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वेदास। इट ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन रिचुअल। इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है रिचुअल्स को, वर्शिप मतलब पूजा पाठ को, एथिकल कंडक्ट को, प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल एंड डायरेक्शन, जो कि हमारे सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल और डायरेक्शन
को डेवलप करता है। मीमांसा ऑफर गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेदांतिक थ्योरी। दिस स्कूल इज़ foremost इन द एनालिसिस ऑफ साउंड एंड मंत्र। इस स्कूल में साउंड और मंत्र पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इन मीमांसा लाइक most other school admit two kind of knowledge, immediate and mediate. According to Mimamsa, knowledge is an activity of the self and not the quality of self as in न्याया। यहाँ पे जो नॉलेज है वो अपने बारे में जानना है, ना कि क्वालिटी ऑफ सेल्फ, जो कि न्याय में बताया गया है। द सोल इज़ द इंजॉयर एंड द एजेंट ऑफ कर्मा। जो हमारा आत्मा है वो इंजॉयर है और कर्मा का एजेंट है। द सोल इज़ नॉट एटॉमिक नहीं है ये। इट इज़ डिस्क्राइब एज एन एक्ट ऑफ क्रिया और द प्रोसेस व्यापरा। It is super sensible and it is known only indirectly through interferences and not directly through interception of Nyaya Vaishika point. It may be either meditate or immediate, but a defined cognition is formless. Knowledge reveal object, but it does not assume any form. Knowledge is judgment. It arises in the form of such judgment as this is a cup, this is a car, but it is not the form of the picture, but it is not in the form of picture. This school is divided into two groups. तो ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ। भट्टा मीमांसा क्या है? नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांत के अकॉर्डिंग क्या नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं बस सबके बारे में। वेदांत वाज अ थॉट एंड प्रैक्टिसेस बाय द सेक ऑफ वेदास एंड उपनिषद एंड वाज हैंडेड ओवर थ्रू लॉन्ग लाइन ऑफ सेक। वेदांत जो है थॉट और प्रैक्टिसेस जो कि साधु संत के द्वारा किया जाता था वेद और उपनिषद का यूज़ करके। और वेद व्यास इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ वेदांता। वेद व्यास ही माने जाते हैं वेदांत के फाउंडर। ही कॉडिफाइड दिस टीचिंग इन ब्रह्म सूत्र में इन टीचिंग्स को बताया गया है। अंटिल द टाइम ऑफ शंकरा वेदांता वाज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल ट्रेडिशन। तो शंकरा के टाइम में जो वेदांत है ये सिर्फ ओरली बोला गया था, पर फिर क्या हुआ, between 6th and 8th century AD, Shankara recognized the system of monastic school of thought. After him, numerous teaching wrote the commentaries of Brahma Sutra and interpreting it in various way in establishing various school with the single system of Vedanta. तो फिर बाद में शंकरा जब आए तो फिर उन्होंने इन सारे ब्रह्म सूत्र को लिखवाया बहुत सारी जगहों पे और इसको सिंगल सिस्टम ऑफ वेदांता बना दिया गया। द मेजर स्कूल ऑफ वेदांता आर अद्वैता, दैवित अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता, विशुद्ध अद्वैता। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। नॉन ड्यूअलिस्टिक, एक है ड्यूअलिस्टिक, बोथ ड्यूअलिस्टिक एंड नॉन ड्यूअलिस्टिक, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म एंड क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म एंड प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। तो इसके बारे में सबके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नॉन डुअल